क्या हस्तिनापुर की सभा में एक नारी का अपमान होने वाला है, जहाँ ज्ञानियों ने भी अपने ज्ञान के नेत्र बंद कर लिए और स्वयं महानुभाव भी मौन हो चुके हैं। जैसे धन की व्याख्या ही नष्ट हो गई है, ये अधर्म का साथ दे रहे हैं और इन्हें लगता है यही धर्म है। इनके हृदय से प्रेम लुप्त हो चुका है। इसीलिए धर्म स्थापना का समय आ चुका है, क्योंकि जब जब नारी का अपमान होगा तब तब सर्वनाश होगा, तब तब सर्वनाश होगा। मेरे बच्चे, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मैंने अपनी अंतिम चाल चल दी है भांजे। बस दुर्योधन, मैं आग्रह करता हूँ कि यह युद्ध की रसद है, यही समाप्त कर दो। यह अंतिम चाल है महाराज, और वैसे भी युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने को कुछ और शेष बचा नहीं। बचा है मामाश्री, पांडवों का सबसे खूबसूरत हीरा, रूप की पांचाली द्रौपदी तो अभी बाकी है। युवराज, उनो मत, तुम हस्तिनापुर की कुलवधू के बारे में बात कर रहे हो। परंतु आप यह भूल रहे हैं महाराज, युधिष्ठिर एवं इसके चारों भाई अब दुर्योधन के दास बन चुके हैं। तो युधिष्ठिर, लगाओ अपना अंतिम दांव, अपनी अंतिम संपत्ति पांचाली। मैं युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। फिर यह नहीं मेरी अंतिम चाल। कितने भांजे? 11 मामाश्री, 11। यह लो, द्रौपदी हुई तुम्हारी। वाह मामाश्री वाह। जाओ दुशासन और पांचाली को लेकर आओ, और ना आए तो केस से घसीटते हुए यहाँ ले आना। जो आज्ञा भ्राताश्री। यह अधर्म है दुर्योधन, कुलवधू को राजसभा में आने की अनुमति नहीं है। पिताश्री, क्या अपनी दासी से अपने आदेश का पालन करवाना अधर्म है? नहीं, कदापि नहीं। युवराज युधिष्ठिर खुद द्रौपदी को हारेंगे तो पांचाल की राजकुमारी, इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी, पांडवों का महाधन इस सभा में आएगी दासी बनकर। मैं कहती हूँ छोड़ो दुशासन, छोड़ो मुझे। मूर्ख दुर्योधन, तूने इस भरी सभा में बुलाकर मेरा द्रुपद पुत्री का अपमान किया है। महाराज, ये किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है? मुझे स्कूल की कुलवधू को इस प्रकार पशुओं की भांति लाया जा रहा है। क्यों? जवाब दीजिए। पितामह, आप तो गंगा पुत्र हैं। आपकी कीर्ति समस्त आर्यवर्त में प्रसिद्ध है। सबके समक्ष ऐसा दुर्व्यवहार देखकर आप किस प्रकार मौन रह सकते हैं? क्यों? जवाब दीजिए। महाराज, आपके पुत्र मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुंह पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? क्यों? जवाब दीजिए। परंतु एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मान नहीं होता है। दासी? किस प्रकार बन गई मैं दासी? जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को और अपने चारों भाइयों इस युद्ध क्रीड़ा में हार चुके थे, तो उनका मुझ पर कोई अधिकार ही नहीं था कि वो मुझे दांव पर लगाए। ये किस प्रकार का धर्म है? मैं संपूर्ण सभा से ये प्रश्न करती हूँ कि किस प्रकार का धर्म है? किस प्रकार का धर्म है? धर्म को आधार बनाकर क्या बैठी हो दासी द्रौपदी? वह धर्म ही क्या जो योद्धाओं को नपुंसक बना दे। आओ, बैठो मेरी जंगा पर, आओ। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ से नहीं हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तू मुझे दासी बनाए, मुझे स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। पिताश्री, आपकी सभा में यह दासी अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन करने जा रही है। ठहरो द्रुपद कन्या, अपने स्वामी का आदेश मानो। जाने दीजिए महाराज, इसे जाने दीजिए।
दासी के द्वारा अपने स्वामी का नगर में कैसे मान्य करूं? फिर सारे दास यही करेंगे। द्रौपदी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही होगा। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्तु नहीं जिसे तुम छीन लो। इतना घमंड है तुझे कि तू अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन करे। स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती, किंतु तेरे वक्त तो छीने जा सकते हैं। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में सभी आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार तुम इसे लज्जाहीन कर दो। कुल की मर्यादा का कुछ तो विचार करो दुर्योधन। महाराज, अपने हृदय के नेत्र खोलिए। हस्तिनापुर की बड़ी सभा में यह अदब मत होने दीजिए। मौन रहिए पितामह। युधिष्ठिर से पूछिए, क्या एक स्वामी अपने दास को दंड नहीं दे सकता? हाँ हे हम दासी, किंतु यह किस प्रकार का दंड हुआ? मैं नहीं हूँ दासी। जीत बल से होती है दुर्योधन, इस प्रकार छल से नहीं। राज्य रणभूमि में युद्ध करके जीता जाता है, इस प्रकार छल से नहीं। देखिए पितामह, इस घमंडी स्त्री को क्या इसे दंड देना उचित नहीं? नहीं, अनुचित है। बस करो दुर्योधन, बस करो। यह अदब में और नहीं देख सकता। एक क्षण और मैं यहाँ नहीं रुक सकता। रुक जाइए पितामह। आपने वचन दिया था कि आप हमेशा इस सभा में रहेंगे, हमेशा मेरे और मेरे पुत्रों के साथ रहेंगे। आप कैसे जा सकते हैं? बोलिए पितामह। वंश द्रौपदी, यह सिद्ध हो चुका है, तुम एक दासी हो। मौन रहिए, मौन रहिए पितामह, मौन रहिए महाराज। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का सामर्थ्य आप में से किसी के पास नहीं है। वो धर्म ही क्या तो शक्ति को निर्बल बना दे, वो सत्य ही क्या तो दुष्टों के कार्यों को नष्ट करने की बजाय बोलने वाले के साहस को ही जला दे। आप सभी ने धर्म के वास्तविक महत्व को तो समझा ही नहीं है। दीपक यदि प्रकाश देता है तो उसकी ज्योति बुझ जाने के बाद वही काली हाथों को काला भी कर देती है, और आप सभी के धर्म से वो प्रकाश जा चुका है। इसलिए मेरा रक्षण अब आप नहीं कर पाएंगे, मेरा रक्षण स्वयं मेरे ईश्वर करेंगे। दुशासन, छीन लो इसके वस्त्र। वो तो आ भी नहीं सकती है, अब उसे लोग कैसे पूछूं? मैं अब हस्तिनापुर और कुरुवंश की कुलवधू नहीं, मैं अब पांडवों की पत्नी नहीं। समस्त विश्व की स्त्रियों के आंसू आज मैंने इस सभा में बहाए, ये संपूर्ण सभा डूबेगी। मैं नामहीन वंशहीन स्त्री हूँ, किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी को उनके मौन का दंड अवश्य मिलेगा। मैं अब मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल और केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की मृत्यु। मैं पांचाली ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोलेगी, मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। विवाह के पश्चात
और इस बात में कोई संदेह नहीं कि कुलवधू लक्ष्मी का स्वरूप होती है और उसका ऐसा अपमान यानी विनाश, महाविनाश मारने से बहुत नर्क है, हाथों में लिए शर्म, उसे छूना नहीं, उसे अबला समझ, चोलों से कई गर्म है, अपने सम्मान के लिए अड़ी है, अपने साथ स्वयं खड़ी है, कोई पत्थर उसे क्या काटेगा, वह यज्ञ से जन्मी यज्ञ से, वह यज्ञ से जन्मी यज्ञ से। तो ये थी महाभारत काल की, जैसे महाभारत काल में एक नारी का के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन क्या वर्तमान में परिस्थितियां चेंज हुई है? वर्तमान में एक नारी की क्या स्थिति है? आइए देखते हैं अगले चरण में। उस मालिनी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कल क्या है वो तुम्हारे सामने कॉलेज इलेक्शन में खड़ी हुई है, मैं सही बोल रही हूँ, लड़की लड़की करके सिंपैथी क्रिएट कर लेगी और जीत जाएगी। जीतेगी तो तब ना जब मैं उसे जीतने दूंगा। ओह मालिनी, देखो तो कौन आ रही है, प्रेसिडेंट साहिबा। अच्छा हुआ तुमने मुझे अभी से प्रेसिडेंट मान लिया, और बाकी तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता ही चल जाएगा। हाँ, पता चल ही जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तुम यूं ही बोलते रह जाओगे और मैं जीतती चली जाऊंगी। देखा यूं कितनी एरोगेंट है ये लड़की, इसका घमंड तो मैं तोड़ के रहूंगा। आज तो बहुत लेट हो गया है, घर जाना है। आप कहना क्या चाहते हैं
पार्टी में गए हुए थे और उसका इनविटेशन कार्ड, उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड और सीसीटीवी फुटेज हमने ऑलरेडी जमा करवा दी है। योर ऑनर, वैशाली के स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि युवराज उस दिन उसके साथ था और उसने अपराध नहीं किया है। मिस्टर देवदत्त, आप अपना केस प्रोसीड करिए। थैंक्स योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिस्टर युवराज चौधरी को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। तो युवराज, आप उस दिन पार्टी में थे, वो भी तब जब कॉलेज इलेक्शन पीक पर थे। हमारे कॉलेज इलेक्शन की प्रिपरेशन हो चुकी थी और जिस फ्रेंड की हम बर्थडे पार्टी में गए थे वो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है। युवराज, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चल गया था कि आप इलेक्शन हार जाएंगे और मालिनी जी जीत जाएंगी, इसलिए आपने उन पर ऐसे नहीं किया। योर ऑनर, इनविटेशन कार्ड तो फेक भी बन सकता है और रही बात सीसीटीवी फुटेज की, वो किसी और पार्टी की भी हो सकती है। सर, आप कॉलेज में किसी से भी जान के पूछ सकते हैं कि कहाँ नहीं था। और रही बात इलेक्शन की, तो यहाँ सबको पता है हर साल कौन जीत रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, मालिनी ने यह नाटक इसीलिए किया है। I have no more to say. मिस्टर देवदत्त, क्या आपके पास और कोई ठोस सबूत है? योर ऑनर, मुझे सबूत ढूंढने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। नो मिस्टर देवदत्त, हम इस केस को ऑलरेडी बहुत समय दे चुके हैं, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, और मिस्टर देवदत्त के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत युवराज को बाइज्जत बरी करती है और अदालत की सहानुभूति हमेशा मालिनी के साथ रहेगी। द कोर्ट इज एडजर्न। कांग्रेचुलेशन युवराज, अपन जीत गए। मान गए वकील साहब, आप तो मान गए। शकुनभद्र में कोई केस हार जाए ये हो ही नहीं सकता और शकुनभद्र के सामने कोई केस जीत जाए ये शकुनभद्र कभी होने नहीं देगा। अभी तो और आएंगे। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? कैसा ये धर्म है जिसमें भरी सभा में नारी का चीरहरण हुआ? कैसा ये न्याय है जिसमें अंधकार के लोगों का जन्म हुआ? मुझे बचाने तो स्वयं मोहन आए थे, लेकिन इस युग में तुम्हें स्वयं को ही मोहन बनना होगा। क्या ये सुरक्षित रहेगी? घर के बंद दरवाजों में मैं कहाँ लुटी गई थी, घर में या बाजारों में? कैसे न्याय मांग रही हो तुम इन न्यायालयों में? कैसे रक्षा मांग रही हो तुम दुशासन दरबारों में? अरे स्वयं तो लज्जाहीन पड़े हैं। ये क्या लाज बजाएंगे? सुन लो नारी, शस्त्र उठा लो, अपना मोहन आएंगे। सुन लो नारी, शस्त्र उठा लो, अपना मोहन आएंगे। सुन लो नारी, शस्त्र उठा लो, अपना मोहन आएंगे। तुम दुर्बल हो, तुम बेचारी, तुम लाचार हो, तुम अबला हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किंतु क्या आज नारी का ऐसा सम्मान है? अब आप सब करेंगे, हम नारी को सम्मान देते तो हैं, उनके जन्म दिवस अथवा विवाह की वर्षगांठ पर उन्हें भेंट देते तो हैं, किंतु क्या यह पर्याप्त है? आप स्वयं सोचें, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो क्या एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? एक स्त्री को महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, स्वर्ण आभूषण नहीं चाहिए,
उसे चाहिए आपका सहयोग, उसे चाहिए आपका समय, उसे चाहिए आपका सम्मान और एक प्रयास, ताकि उसे लग सके कि आपके जीवन में उसका भी एक स्थान है। और हाँ, समस्त नारी जाति को भी एक संदेश है। अब तुम्हें स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना होगा। अब कोई मोहन तुम्हारी लाज बचाने आए या ना आए, तुम्हें स्वयं सक्षम बनना होगा, सशक्त बनना होगा। अपने अंदर की शक्ति आज तुम्हें दिखाना होगी। बिना डरे